ऐवान सदर पर किसका राज, फैसला होगा आज। इत्तेहादी जमातों की जरदारी को सदर बनाने के लिए सफबंदी। बिलावल वोट लेने पंजाब पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोट की यकीन दहानी कराई। MKM पाकिस्तान भी आसिफ जरदारी को ही वोट देगी। IPP, BAP और काफली का भी वोट जरदारी को पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई की सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का फैसला। महमूद अचकज़ई ने असम्बलियां मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। आज सुबह कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदर के लिए वोटिंग होगी। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। आरिफ अलवी इतवार को ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। आसिफ जरदारी को वोट दें, कामयाब होकर वो उसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस पंजाब में ज़ुहरानी में गुफ्तगू। मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, हमें उम्मीद है कि आप पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखेंगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आपको ही वोट देते। इत्तेहादियों से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, हम सब उन्हें वोट करेंगे। शुक्र है 5 साल बाद एक आइन शिकन सदर से जान छूटेगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान अरकान के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का यादा। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त। मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर समेत दीगर PTI अरकान शरीक। इशाई में अख्तर मेंगल और सेनेटर ताहिर बजिंजो भी आए। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपके दोस्त नवाज शरीफ आपको वोट देंगे? महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया, मेरा ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि मुझे वोट दे। महमूद अचकज़ई का कहना था, मुल्क पर रहम करें, ये असम्बली नहीं चल सकती। पार्लियामेंट के सीनियर मेंबरान की कमेटी बनाएं, इलेक्शन और सीटों से मुतालिक 7 दिन में हल निकल आएगा। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से असम्बली में शेम के नारे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, खवातीन के आलमी दिन उनके हुकूक पर डाका डाला गया। इन अरकान की कोई हैसियत नहीं, कानून की बालादस्ती ना हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इन्हें पेशावर हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया, मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म सूबे की हद तक है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान असम्बली की हलफबरदारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज। नारेबाजी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं, ऐसे तो घर का निज़ाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमरों से क्या डराते हैं, हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं। होश के नाखुन लें। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटीआई को रिहा करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को आम मुआफी दी जाए। कलअदम टीटीपी से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं। इसहाक डार ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालना किसी एक जमात का काम नहीं। जब मैशत टेक ऑफ करती है तो कोई टांगे खींच लेता है। एहतजाज करना है तो पार्लिमानी और इखलाकी दायरे में रहकर करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यहां जाती मफादात के लिए कानून साजी होती रही। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो रजा रब्बानी ने आइन की किताब क्यों नहीं खोली। जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है और आईनी ओहदे ले लेना है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये थपकी लगाएंगे, आइंस्टाइन को ले जाएंगे, फिर धक्का दे खींच लेंगे और इवेंचुअली धक्का दे देंगे। जरदारी साहब ही इनका ये आखिरी इक़्तिदार का ठप्पा मिठाएंगे वे वही। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदे लेने का फैसला मुतासिर कुन है। पीपल्स पार्टी ही नून लीग की सियासत पर आखिरी ठप्पा लगाएगी। फैसल वाबरा का कहना है, पीपल्स पार्टी स्ट्रिंग्स अपने पास रखेगी, आईएमएफ से गुफ्तगू में कुछ और भी लेगी। पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर पंजाब में भी हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को ऐसा पेश करेगी कि इक़्तिदार नहीं रहेगा। आसिफ जरदारी की क्वालिटी है, साथ लेकर भी चलते हैं और धक्का भी देते हैं। ये सिस्टम फेडरेशन, आइंस्टाइन और बुजदार टू किसी सूरत नहीं चलेगा। टैक्स चोर माफिया 76 साल से मुआशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। शाफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासिर खानदानों से मुलाकात की। मुतासिर की बहाली तक चैन से न बैठने का आज़म। आईएमएफ सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, मुआशी मामलात में महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान आईएमएफ का बानी पीटीआई के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की जानिब से लिखा गया खत 28 फरवरी को मिला है। आईएमएफ नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए रजामंद। तर्जुमान आईएमएफ का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आईएमएफ हुकाम मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का दरीन हल चाहते हैं। मकसद पॉलिसीज पर अमल दरामद है। टैक्स के जरिए पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई जाए। आईएमएफ चाहता है सरकारी इदारों में इस्लाहात हों और उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन का ऐलान। कहते हैं, विफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और वाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म कल आए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, गोलियां, धमाकेखेज मवाद बरामद। आईएसपीआई कहना है कि हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे की क्लियरेंस ऑपरेशन। मुकामी अफराद की ऑपरेशन की हिमायत। दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन का आज़म। पेशावर ज़ल्मी की शानदार कामयाबी। पीएसएल 9 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दी। ग्लैडिएटर्स 197 के ताक़ुब में 120 रन पर थे। साइम अयूब, खुरम शहजाद, मेहरान मुमताज और लियोक वुड की 2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 196 रन बनाए। बाबर आजम 53, टॉम कैडमोर 33 और साइम अयूब ने 30 रन बनाकर नुमाया रहे। क्वेटा के अकील हुसैन की 4 विकेटें। हैट्रिक भी की। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
HPL PSL 9 का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आज होगा। रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए किंग्स को हर सूरत मैच जीतना होगा। मामी मुकाबलों में किंग्स ने 18 में से 12 मैच अपने नाम किए। पहले मरहले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जेर किया था।